होनी थी पक्का फॉर श्योर। वहाँ से आ रहे हैं जो स्वीडिश से ही नीचे जाता है खाना। इतनी बड़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी दिखी है मुझे यहाँ पे। एक भी दिन में ऐसा कोई 10-20 किलोमीटर का पैच नहीं होगा, ऐसा इस ड्राइवर ने फैसला लिया है। शादी करते ही अपने पाप धो लिए थे। रतन ने डिप्पर मार मार के लोगों की ऐसी की तैसी कर दी थी। हेलो गाइस, नमस्ते जी, राम राम, कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। होप करते हैं आप लोग सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे जी, बिल्कुल हमारी तरह। जैसे आपने लास्ट व्लॉग्स में देखा या लास्ट सीरीज में हमारी देखा कि हम उत्तराखंड गए हुए थे और वहां से आज इस ब्लॉग में आप हमारी वापसी देख रहे हैं गुड़गांव की तरफ। तो जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम प्लान कर रहे थे कि हम लोग बीच में एक पिट स्टॉप लें, रात को रुके और फिर अगले दिन वापस गुड़गांव के लिए निकले। तो यही देखने के लिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हम गुड़गांव से पहले कहीं रुके या सीधे गुड़गांव पहुंचे। तो चलिए फिर वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने पिछला ब्लॉग छोड़ा था। पेड़ देखो गाइस, गाइस देखो ना, चला गया ना। कितना सुंदर बनाया हुआ है और बारिश स्टार्ट हो गई है यार। हमारी चेयर लिफ्ट कार की राइड मस्त हो गई, बारिश से बच गए हम लोग। हम लोगों ने कल भी देख लिया था वैसे तो वेदर फोरकास्ट में कि 1:30 के बाद ना बारिश है वहाँ पे, और ऊपर तो होनी थी पक्का फॉर श्योर हो रही होगी अगर यहाँ हो रही है तो। बट यार गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पता नहीं कैसे एकदम से मौसम चेंज हो गया है। यहाँ पे भी ऐसे ऐसे छोटे मोटे पहाड़ है यार। कहाँ चला रहा है? ये ऊपर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, इसकी वजह से यहाँ पे टनल बनाई हुई है। तो गाइस ये संगम व्यू है। तो बेसिकली ये जो सामने आ रही है नदी है अलकनंदा नदी है, जो मैंने आपको इस रोड से जाते हुए भी दिखाई थी। और यहाँ से जो नदी आ रही है ये है नंदाकिनी। सो एक मंदाकिनी है लेकिन ये नंदाकिनी है। हाँ, सो ये संगम है जी यहाँ पे और बहुत ही बढ़िया व्यू। और हम लोग वहाँ से आ रहे हैं। मौसम एकदम बढ़िया है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गर्मी हो गई है यार बहुत ज़्यादा। क्या बात है यार, बहुत सुंदर लग रही है नदी, बहुत सुंदर। तो वैसे खाना हमने खा लिया है, लंच हमारा हो गया है। और लंच को नीचे करने के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है, टॉनिक वाटर। और यहाँ का टॉनिक वाटर ही है जो स्वीडिश से ही नीचे जाता है खाना। और इन्होंने टॉनिक वाटर अपना पी लिया है ऑलरेडी। So guys, we've reached रुद्रप्रयाग। प्रयाग नहीं, रुद्रप्रयाग। और यार हमारे साथ साथ गंगा जी चल रही हैं। अभी ब्रिज जाएगा। एंड हरिद्वार अभी हमारा 7:28 का अराइवल हो चुका है। ज़्यादा कैसे? रुद्रप्रयाग पहुंच गए हैं हम। और शीशा हमारा गंदा काफ़ी हो गया है वैसे। So guys, we've reached श्रीनगर, जो कि उत्तराखंड वाला श्रीनगर है जी। ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है। तुम श्रीनगर पहुंच गए फाइनली। और यहाँ से हमारा अब हरिद्वार रह गया 126 किलोमीटर्स। टाइम ऑफ अराइवल यार हमको भी उतना ही दिखाई जा रहा है, बार बार थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। बस देवप्रयाग पहुँच गए हम। भाई इतनी बड़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी दिखी है मुझे यहाँ पे। नाइस है, जो लोग संस्कृत में इंटरेस्टेड हैं कि खासी बड़ी यूनिवर्सिटी बना रखी है। खुल गया बाहर ही निकला था कि पता नहीं कितना टाइम लगा यार। उत्तराखंड में इतनी कंस्ट्रक्शन हाईवेज पे आज तक हमने नहीं देखी जितनी कंस्ट्रक्शन हमने भाई उत्तराखंड में देखी। हम 4 दिन के निकले हुए हैं, ऐसा एक भी दिन में ऐसा कोई 10-20 किलोमीटर का पैच नहीं होगा जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट करते हुए रोड पे लोग ना दिखे हो। इतनी कंस्ट्रक्शन यार, कहीं पहाड़ टूट रहा है, कहीं रोड चौड़ा हो रहा है, कहीं कोई ब्रिज बन रहा है। अब यहाँ पे भी यही सब चल रहा था। हमें लगा पता नहीं कितना टाइम लगेगा,
बट निकल गए थैंकफुली। तो गाइस वो देखो बंजी जंपिंग चल रही है वहाँ पे। तो ये ऋषिकेश ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं हम लोग, इसीलिए सब शुरू हो गया है। राफ्टिंग भी हो रही है नीचे। हाँ वो देखो। सो गाइस ऋषिकेश में एंटर कर चुके हैं हम लोग, और हमने अब प्लान किया है कि हम सीधा यहाँ से गुड़गांव जा रहे हैं। हम हरिद्वार ऋषिकेश कहीं नहीं रुक रहे हैं, ऐसा इस ड्राइवर ने फैसला लिया है। और हमारा ETA देख लो अब दिखा रहा है 10:53 गुड़गांव का। कुछ नहीं बिल्कुल भी ऑफ सीज़न जाता यहाँ, तो चहल पहल आप कभी भी आ जाओ किसी भी टाइम ऑफ द ईयर में। और एक्चुअली में सुबह से लेकर शाम तक कभी भी, अभी राफ्टिंग वगैरह सब चल रही है नीचे, तो इसलिए खूब भीड़ भाड़ है। खत्म होगी इस टाइम, सिर्फ लोग ना करके वापस आ रहे हैं। हाँ ये भी हो सकता है। हाँ इसलिए भी मार्केट में घूम रहे हैं आके उसके बाद। बट मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ चहल पहल नहीं खत्म होती कभी। और गाइस ये दूर से एक व्यू लक्ष्मण झूला का। सो गाइस अब यहाँ से दो रास्ते हैं, अगर हम राइट ले लेते हैं तो हम देहरादून की तरफ निकल जाएंगे, और अगर हम यहाँ से सीधा ले लेते हैं तो हम रुड़की, हरिद्वार और मेरठ की तरफ निकल जाएंगे। तो यही है जी हमारा रास्ता, सीधे निकलेंगे। तो ये गाइस बिल्कुल मार्केट के बीच में देखो त्रिवेणी घाट के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। तो आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो आप इस द्वार से होते हुए यहाँ जा सकते हैं। वो आ गया आपका सारा का सारा हरिद्वार। और ये हमारी शिव जी की मूर्ति आ गई इतनी बड़ी। ये है VIP घाट। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये डुबकी ले लो। डुबकी बेटू वहाँ लगाते हैं, वहाँ सामने को लाइट जली दिख रही है, वो धनुष जैसा दिख रहा है। उस धनुष को पार करके ना हर की पौड़ी है, हरिद्वार आते हो तो वहाँ डुबकी लगाते हैं। ये होली डिप मानी जाती है, ऐसे बोलते हैं दैट इफ यू टेक अ डिप इन दिस गंगा ओवर हियर, देन आपने जितने भी पाप किए होते हैं या आपने जितना भी अपने फ्रेंड्स के साथ बुरा किया है, ठीक है, वो सब धुल जाता है। सो दिस इज फेमस फॉर दैट। तो अच्छा ये वो ब्रिज आ गया जिसके ऊपर हम गए थे जब हमने डुबकी ली थी। डुबकी हमने लिया शादी के बाद, डुबकी बहुत ही जल्द, मतलब हमने शादी करते ही अपने पाप धो लिए थे। हाँ तो बहुत जल्दी हमने डुबकी ले ली थी, इसलिए अभी हमारे धुले हुए हैं। बट ये भी बहुत बड़ी सिटी है, और ऋषिकेश और ये एकदम ही जुड़े हुए हैं। मुझे तो पता भी नहीं चला अभी भी कि एकदम हम हरिद्वार कब आ गए। सो दिल्ली यहाँ से 203 किलोमीटर्स। तो सुंदर लग रहा है यार। ये तो कोई वो है आई थिंक रिजॉर्ट टाइप कुछ, रिजॉर्ट है ना? मंदिर है। मंदिर सा लग रहा है। बाकी बता। और लेफ्ट में भी फिर थोड़ा बहुत इनका है, मगर राइट में सब कुछ है। तो गाइस ये पतंजलि योग पीठ है, ये देखो यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। ऑडिटोरियम। तो भाई हम यहाँ रुके, हमें हाईवे पे मिला है क्रिस्टल वर्ल्ड करके, बहुत कुछ है यहाँ। रेस्ट रूम्स वहाँ हैं, हमें बहुत सख्त ज़रूरत थी इनकी सबसे पहले, और कुछ अच्छा खाने की भी यार तरसे हुए हम लोग। इतने दिनों से हमको बर्गर और ये सब नहीं दिखे हैं ना यार, इतने दिनों के बाद तो मन कर जाता है ये सब खाने का ना। रोटी खा के पूरी बोरियत हो जाती है। तो आए फटाफट यहाँ फ्रेश होते हैं, कुछ पिक करते हैं खाने के लिए, और फिर निकलते हैं यहाँ से सीधे गुड़गांव के लिए। सो गाइस उत्तराखंड ख़त्म हो चुका है और हमने एंटर कर लिया है अब यूपी में। ऊपी उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो चुका है। भाई गिर गया है भाई बाइक से। किससे टकराया है? उससे, होंडा सिटी वाले से। बच गया। तो गाइस दिल्ली एंटर हो चुके हैं और अब घर हमारा रह गया है 62 हो गया। जय
से बात हो रही थी 9:15 या 9:30 मेरठ पहुंचने की, या दिल्ली एंटर करने की। अक्षरधाम पहुंच रहे हम, रुक गए हमारे। थोड़ा सा ट्रैफिक आया इतनी देर से, ऐसे लग रहा था किसी गेम में घुसी हुई हूँ। ऐसे नहीं लग रहा जैसे गेम खेल रहे हैं, कार रेसिंग कोई चल रही है। भाई साहब रतन ने डिपर मार मार के लोगों की ऐसी की तैसी करी थी इतनी देर से। थोड़ा सा ट्रैफिक आया है, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा गाड़ी खींच ली इसी उससे। हम लोग 1 घंटा तो पता भी नहीं चला है कैसे निकल गया। ये कोई मेट्रो स्टेशन आया है, कौन सा है पता नहीं मुझे। राय काले खां है। तो गाइस गुड़गांव भी पहुंचने वाले हैं भाई, और दिल्ली में हमें एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं हम लोग अभी, दिल्ली एयरपोर्ट। और यार बारिश हो रही है दिल्ली में भी। मैं सोच रही थी हम लोग बारिश वहीं छोड़ के आए हैं, लेकिन नहीं, स्वागत हुआ है हमारा बारिश के साथ। सो गाइज़ टाइम हो चुका है 10:50, और जैसे कि आपने देखा आज का जो हमारा पूरा दिन था बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट हुआ। पहली बात तो आई होप आपने मेरी चेयर लिफ्ट वाली जो अनकट व्लॉग है जो वो आपने ज़रूर देखा होगा। तो आज हमने वो दिन वैसे शुरुआत करी थी बहुत खूबसूरत जगह से, और उसी सेम डे पे हम आज अपने घर पे वापस हैं, जो कि नहीं सोचा था हमने, क्योंकि औली से गुड़गांव गाइस डिस्टेंस था 526 किलोमीटर्स, जिसके लिए हमें 12 घंटे लग रहे थे गुड़गांव पहुंचने के लिए। ऑब्वियसली यार सुबह सुबह उठ के आप ये डिसीजन तो नहीं लोगे ना कि यार हाँ गुड़गांव लगा देंगे गाड़ी, ठीक है। तो एज़ यूजुअल हमने वैसे ही डिसाइड किया था कि हम लोग बीच में एक पिट स्टॉप लेंगे, विच विल बी आइदर ऋषिकेश और हरिद्वार। तो हरिद्वार से फिर हमारा जो गुड़गांव का रास्ता है वो अराउंड 230 to 40 किलोमीटर्स रह जाता था। यही प्लान था हमारा आज सुबह निकलने के टाइम तो, बट इन बिटवीन द रास्ता ओनली, जैसे कि आपको पता है हमारे प्लान्स ऐसे बनते हैं। अब आप इसी से समझ जाओ कि हमने तो जाना भी प्लान नहीं किया था, हमको तो ये भी नहीं पता था हमारे ट्रिप में कि हम लोग औली भी जाने वाले हैं भाई। पहली बात तो ये है, हमने सिर्फ चौपटा सोचा हुआ था। उसके बाद हमने प्लान किया हुआ था कि हम हर्षिल वैली जाने वाले हैं, जो कि सारा प्लान रिवर्स गियर में चला गया, बिकॉज मुझसे भी एक तो लोकेशन मैप्स वैप्स में गलती हो गई, मैंने देखा नहीं। मुझे लगा कि चोपटा हमारे हर्षिल वैली के रास्ते में है। हम लोग ये सोच के निकले थे कि हम चोपटा से हर्षिल वैली जाएंगे, जिसके लिए हम जब चोपटा पहुंच गए तो हमें पता चलता है कि हर्षिल वैली के लिए हमें वापस अराउंड 250 किलोमीटर्स वापस जाना पड़ेगा, और वहाँ से रास्ता है उसका। जिसकी वजह से हमने प्लान किया कि ठीक है फिर चोपटा नहीं तो फिर यार औली से ही, मतलब औली भी हमारी बकेट लिस्ट पे हमेशा से था। बस बात ये हुई थी कि हमने लैंसडाउन से जो एक्चुअली में रूट लिया, वो रूट थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि चोपटा जाने के 2 रास्ते थे लैंसडाउन से, और वो हमने बीच में जहाँ से डाइवर्जन हो रहा था वो हमने थोड़ा सा गलत ले लिया था। गलत इसलिए बोलूँगी बिकॉज जिस रास्ते से हम आए यार वो बहुत ज़्यादा सुनसान, वहाँ पे गाँव ही गाँव, जहाँ पे लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, ऐसा वाला रास्ता था यार। पिच डार्क था, पिच डार्क, मतलब ऑलमोस्ट 40 to 50 किलोमीटर्स का रास्ता ऐसा था। तो यार डर भी लग रहा था, मतलब रतन को तो कोई डर लगता नहीं है वैसे कभी भी, बट आई वॉज लिटिल स्केरी यार उस रास्ते पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बाय चांस कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी, मतलब कुछ भी, गाड़ी को कुछ हो जाए, ठीक है, हम पे कोई अटैक कर दे, कोई जानवर आ जाए, कुछ भी हो सकता था। तो वहाँ पे हेल्प करने के लिए कोई नहीं था यार, कोई भी नहीं। तो ऐसा रास्ता था, बट हाँ ऑफ कोर्स ये तो मैं रेकमेंड करूँगी कि वो रास्ता आप वैसे भी अवॉइड ही करो, चाहे आप दिन में भी आ रहे हो तो भी अवॉइड करो, बिकॉज एक तो वो हाईवे नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है, तो आपको रोड बिल्कुल पतली सी मिलती है। तो 40-50 किलोमीटर ऐसे रास्ते पे गाड़ी चलाना थोड़ा टफ हो जाता है यार, बिकॉज आपको नेशनल हाईवे पे जितना आप अच्छे से चला पाते हो, जितना खुले होकर चला पाते हो, उतना आप ऐसे बीच के शॉर्टकट से नहीं चला सकते हो। शॉर्टकट भी नहीं था वैसे तो वो, बट बस वो बोल लो कि आप गाँव के रास्ते थे। वो रास्ता बहुत अच्छा था, नो डाउट, रास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अच्छा इन द सेंस कि रास्ते की हालत कोई ख़राब नहीं थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन इट वॉजंट सेफ़ रात को, बात ये थी। तो जैसे तैसे करके चलो हमारा वो सब हुआ। आपने वो व्लॉग्स देखे ही हैं मेरे पहले, अगर आप मेरी ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो।
अगर ये व्लॉग आप आज ही देख रहे हो और मेरी सीरीज़ नहीं फॉलो की है तो जाके मेरे पिछले 3-4 व्लॉग ज़रूर देखना, उससे आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ। बाकी यार बस ये बात है कि हम सेफली आज पहुँच गए और 526 किलोमीटर हमने आज का जो जर्नी थी वो तय करी फ्रॉम औली टू गुड़गांव। और इसी के साथ यार इस सीरीज़ को हम यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं। होप कर रहे हैं कि आपको हमारी उत्तराखंड की सीरीज़ बहुत अच्छी लगी हो। हर एक ब्लॉग पे ज़रूर कमेंट करिए। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बस इसी के साथ यार कर रहे हैं हम इस ब्लॉग को एंड। बाकी अनपैकिंग चल रही है साथ ही साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में, ऐसे ही वेट करिए हमारी नेक्स्ट सीरीज़ का, बहुत जल्द होने वाली है। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। टेक केयर, बाय, बाबा।